नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का अपने प्रिय चैनल राम भक्ति चैनल में हृदय से स्वागत है। यहाँ हम साझा करते हैं विश्वास, अनुभव और भक्ति से जुड़ी ऐसी कथाएं जो जीवन को दिशा देती हैं और मन को शक्ति प्रदान करती हैं। इसी भाव के साथ आइए आज की इस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अपने प्रियजनों तक शेयर करें। अगर मैं आपसे कहूं कि जब कोई बिल्कुल अकेला हो, हजारों किलोमीटर दूर, न घर, न अपना, न सहारा, और उसी समय कोई ऐसी शक्ति बिना दिखाई दिए हर कदम पर उसकी रक्षा कर रही हो, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह कहानी किसी कल्पना की नहीं है। यह कहानी है उस अनुभव की जहां इंसान टूटने ही वाला था, लेकिन उसी क्षण राम नाम ने रास्ता बदल दिया। अंत तक सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके भीतर कुछ जगह देगी। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान सब कुछ होते हुए भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। चारों तरफ लोग होते हैं, पर भीतर कोई सुनने वाला नहीं लगता। और जब यह अकेलापन अपने घर देश से दूर विदेश की धरती पर आ जाए, तो वह और भी गहरा हो जाता है। यह कहानी उसी अकेलेपन की है, लेकिन उससे भी ज्यादा उस बानादृश्य साथन की है जो हर पल मौजूद था। यह कहानी उसी अकेलेपन की है, लेकिन उससे भी ज्यादा उस अदृश्य साथ की है जो हर पल मौजूद था। यह बात उस समय की है जब एक साधारण भारतीय परिवार की बेटी अपने सपनों को लेकर उत्तराखंड से बहुत दूर विदेश चली गई। नई जगह, नया देश, नया माहौल। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। उम्मीदें थीं, विश्वास था और मन में यह भावना थी कि मेहनत करूंगी तो सब संभल जाएगा। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। काम को लेकर अनिश्चितता बढ़ने लगी। वीजा से जुड़ी परेशानियां आने लगीं। कुछ लोगों ने भरोसा तोड़ा तो कुछ ने हालात का फायदा उठाने की कोशिश की। हर दिन एक नया डर, हर रात एक नई चिंता। फोन पर घर वालों से बात करते हुए वो मुस्कुरा तो देती थी, लेकिन कॉल कटते ही आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते, क्योंकि वह जानती थी अगर घर वालों को सच पता चल गया तो वे खुद टूट जाएंगे। कई बार ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। न पैसा, न सहारा, न कोई अपना पास में। विदेश की उस ठंडी हवा में उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान कितना असहाय हो सकता है। और यहीं से उसकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन बहुत अधिक घबराहट और भय में वह चुपचाप बैठी थी। न कोई शब्द, न कोई मांग, बस भीतर से एक ही नाम निकल रहा था, राम। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस एक नाम दिल से। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्यों बार बार राम नाम ले रही है। लेकिन उस दिन के बाद कुछ चीजें धीरे धीरे बदलने लगीं। अचानक ऐसे लोग मिलने लगे जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वही लोग काम आने लगे। जो रास्ते बंद दिख रहे थे, वहीं से नए रास्ते खुलने लगे। वीजा से जुड़ी समस्या जिसका हल असंभव लग रहा था, वह बिना किसी बड़े संघर्ष के अपने आप सुलझ गई। यह सब इतना सहज था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। वह सोचने लगी, क्या यह केवल संयोग है? लेकिन संयोग हर बार सही समय पर नहीं आते। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर जगह मौजूद था। धीरे धीरे उसके मन से डर कम होने लगा। अकेलापन हल्का होने लगा। उसे महसूस होने लगा कि वह अकेली नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहां राम नाम होता है वहां हनुमान जी की उपस्थिति होती है। हनुमान जी कभी सामने आकर अपने दर्शन नहीं देते, लेकिन व्यवस्था ऐसे बना देते हैं कि इंसान बच जाता है। एक समय ऐसा भी आया जब बीमारी ने घेर लिया। शरीर कमजोर था और मन और भी ज्यादा। लेकिन उसी समय किसी अनजान व्यक्ति का सहारा मिला। किसी ने बिना मांगे मदद कर दी और किसी ने सही सलाह दे दी। हर बार यही सोच आती, आज अगर यह न होता तो शायद मैं संभल न पाती। यहीं पर उसे एक बात समझ में आने लगी। हनुमान जी का प्रकट होना आंखों से दिखना नहीं होता। उनका प्रकट होना होता है डर का कम हो जाना, बुद्धि का साफ हो जाना और सही समय पर सही निर्णय ले पाना। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जहां घबराहट थी, वहां अब धैर्य था। पहले जहां शिकायत थी, वहां अब कृतज्ञता थी। राम नाम अब केवल शब्द नहीं रहा था, वह उसका सहारा बन गया था।
आज जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो समझ आती है कि उस कठिन समय में अगर राम नाम न होता तो शायद वह टूट जाती। लेकिन वह टूटी नहीं, क्योंकि वह हनुमान जी ने उसे संभाल लिया था। बिना दिखे, बिना बोले, बिना बताए। यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं है, यह कहानी विश्वास की है। यह कहानी उस शक्ति की है जो तब काम करती है जब इंसान हार मान लेता है। अगर आप भी आज अपने जीवन में अकेलापन, डर या संकट महसूस कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है कोई आपको दिख न रहा हो, लेकिन कोई हर कदम पर आपके साथ चल रहा है। बस दिल से एक बार राम नाम लेकर देखिए, क्योंकि जहां राम है वहीं हनुमान है। इसी भाव के साथ आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं। तो मित्रों, आज की इस कथा से बस इतना ही समझिए, जब जीवन में हर रास्ता बंद होता हुआ लगे तब भी ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हो सकता है वे सामने ना आए, लेकिन उनकी व्यवस्था हर कदम पर हमारे साथ चलती है। यदि आज की यह कथा आपके मन को थोड़ी सी भी शांति या विश्वास दे पाई हो तो इस चैनल से जुड़िए और इस संदेश को अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए। ऐसी ही भक्ति, अनुभव और विश्वास से जुड़ी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। इसी प्रार्थना के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। ईश्वर करे हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।